हेलो बच्चों, राधे राधे। देखिए हम लोग त्रिकोणमिति आज शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऊंचाई और दूरी पूरी तरह से एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उसको प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप कवर कर लेते हो तो लगभग 30% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऊंचाई और दूरी समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 प्रश्नावली है, 8.1, 8.2 और 8.3, ठीक है ना। सभी देखेंगे। पहले त्रिकोणमिति समझो क्या होता है। देखो, अगर हम लोग बात करें त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति ठीक है ना। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। देखो ये त्रिकोणमिति क्या है, देखो अभी हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, वो सभी एक बुक है ना, इसीलिए बोला जाता है ये मैथ की एक शाखा है, ठीक है ना। ये मैथ की क्या एक शाखा है, जिसमें हम लोग त्रि का मतलब होता है, तीन, कोण का मतलब होता है, कोण आप जान ही रहे हो ना, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापन। मतलब त्रिकोणमिति मैथ की, गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग 3 कोणों का क्या करते हैं, मापन करते हैं। सेम वही चीज इसमें है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड होता है, भुजा, ठीक है ना, भुजा होता है, ठीक है ना। मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, मापन होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसी शाखा है ये जिसमें 3 कोणों का मापन करते हैं या 3 भुजाओं का मापन करते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब त्रिकोणमिति एक ऐसी शाखा है जिसमें कोणों और भुजाओं से संबंधित हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बात समझ में आई होगी आपको त्रिकोणमिति क्या होता है। तो जिसमें 3 कोणों का मापन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा, हमेशा इसमें एक ही त्रिभुज की बात होगी, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब हमेशा समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। और उसको समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। मतलब सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और यहाँ पे मान लेंगे एक कोण थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो भुजा शेष बच जाएगी वो क्या होगी, आपकी आधार होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आधार। आई होप को समझ में आएगा। मैं इसको चल रहा हूँ आपको विस्तार से समझाऊंगा, आप परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो त्रिकोणमिति हम लोग समझ लिए क्या होता है, 3 भुजाओं का मापन। अब त्रिकोणमिति में कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, चूंकि हम लोग इस समकोण मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसकी या जिसका एक कोण जिसका एक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। अब आइए देखते हैं। तो ये देखो, ये एक मान लेते, ये है एक, ये त्रिभुज है। अब मान ले रहे हैं इसका जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। अगर ये बी हो गया तो इसको मान लो ए है, ये मान लीजिए क्या सी है। बात समझे। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज मतलब 90 अंश का होता है। अब 90 अंश तो सबसे, हम लोग प्रमेय पढ़े हैं, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण को हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें हम लोग एक कोण हमेशा मेजर करके चलेंगे। ये वाला कोण मान लो क्या आपका थीटा है, अल्फा है, कुछ भी मान लो, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, अच्छा देखो, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और जो बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, उसे बोलते हैं आधार।
इसे हम लोग बोलते हैं बेस, आधार। यही सब की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर एक कोण समकोण है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। मतलब पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आराम से यूज कर सकते हो। उसको लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है ये। अच्छा, आप इसमें बताइए, मैंने कहा कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण क्या है, भुजा AC, ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। ठीक है, ये होता है। अब ये देखो, बात समझिएगा, ये कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हमें यहां से लंब चाहिए तो क्या होगा, लंब। अगर हमें लंब का मान निकालना हो तो क्या होगा, इस आधार को कर्ण में से घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस क्या होगा, आधार का वर्ग। अगर हमें आधार चाहिए तो क्या करोगे आप, इसी में से कर्ण का वर्ग में से आप घटा दीजिएगा किसको, लंब को। ठीक है, लंब को घटा दीजिएगा, उसके बाद आप वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लोगे तो आराम से हमें क्या होगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको इतना चीज समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी और थीटा के सामने भुजा लंब होगी। लंब का अगर नाम देंगे तो AB होगा और आधार का नाम देंगे तो BC हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और अगर दिक्कत होती है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जब आपको टाइम मिले तो आप क्या करिए, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, अब एक एक चीज ऐसे देखते चलेंगे। और ये चूंकि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री है तो बहुत हाई लेवल में नहीं जाते, जितना है आपको बस उतना ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एक आध दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा होगा तो उसको आप याद करिएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने बनाया था एक त्रिभुज और उस त्रिभुज का नाम था समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज आप जान ही गए हो क्या, एक कोण समकोण होता है और समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक, और उसके बाद अगर इस कोण को थीटा मानते तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, ये हुआ, और नाम दे दीजिए ABC, ये हो गया। अब आइए हम लोग त्रिकोणमिति फलन देखते हैं, या त्रिकोणमिति रेशियो देखते हैं ना, सही से ये इसका रेशियो मतलब अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की अगर बात करें तो 6 होता है। कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6। सबका नाम देखिएगा। सबसे पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। अब चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। ट्रिक ये होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का। ये देखो साइन लंब बटे कर्ण लिखा है, यल का मतलब लंब और आधार कर्ण, लंब और आधार। तो ये है साइन का, और ये है कॉस का, ये है टेन का। और यहाँ से जब चलोगे इधर से उल्टा करोगे, उल्टा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कॉट का, और ये हो जाएगा सेक का, और ये हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा। तो हमें चाहिए लंब बटे कर्ण, साइन का चाहिए लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये होगा लंब बटे कर्ण बराबर लंब का, उसमें मानक दो, लंब का मान क्या है AB, और अपान में क्या हो जाएगा, कर्ण का मान क्या है AC, ये हो गया। आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। तो ये होगा आधार बटे क्या है, कर्ण है। आधार बटे कर्ण, आधार आपका BC है और कर्ण क्या है, AC है। tan थीटा बराबर, ये tan लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार। लंब का मान बता दो, लंब का मान AB है, आधार का मान क्या है, BC है। कॉट, ठीक है, कॉट का लिख देते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का देखो, कॉट थीटा को उल्टा करेंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे
लंब। आधार का मान क्या है, BC है, और लंब का मान क्या है, AB है। और उसके बाद कॉट के बाद आएगा सेक, तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का उसमें मान रख दो है AC, और आधार का मान क्या है, BC, और एक है कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा हो जाएगा लंब। कर्ण का मान है AC और लंब का मान है AB। अच्छा, ये थोड़ा सा इसी फॉर्मूले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, व्युत्क्रम ना, इसमें लिख दे रहे हैं व्युत्क्रम का संबंध, व्युत्क्रम का संबंध। इधर आप व्युत्क्रम का संबंध भी देख लीजिएगा। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, और टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट, और कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन, और उसके बाद सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, और ये कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। ठीक है, ओ माय गॉड, साइन का व्युत्क्रम क्या, कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, और कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन होगा। तो ये होता है, इसका व्युत्क्रम संबंध भी होता है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिलेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ना, ट्रिक इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा निकालते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और देखते हैं। मान लो कहीं आ जाता है टेन थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगर मान लो कॉट थीटा आ गया तो ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब अभी आप देखिए, ये आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए ना शिव सर है ये। और इसके बाद कुछ और फॉर्मूले लिखते हैं। देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1। यहाँ से मान लो साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बाद यहाँ से 1 बराबर निकालोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये, और उसके बाद यहाँ से निकाल लोगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल के आए हैं। ठीक है, इसी तरह दो एक फॉर्मूले और देखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं क्या एक्सरसाइज पे। आप इसके साथ ले लीजिए, तब तक आगे चलते हैं। ठीक है, वो हो गया। एक फॉर्मूला और देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 बराबर निकालोगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक, और यहीं पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये अगर मान लो कहीं आ जाता साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा इंटू ये होता है कॉस थीटा। इसी साइन 2 थीटा का टेन के पदों में होता है फॉर्मूला। क्या होता है टेन के पदों में, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और लिखते हैं कॉस 2 थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। ये तो है कॉस 2 का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के पदों में है, और इसी का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में ना, इसको लिख दीजिए, टेन के पदों में ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा हो, क्लियर। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। ठीक है ना, बस आई होप इतने फॉर्मूले से काम चल जाएगा आपका इस पहले एक्सरसाइज में। ठीक है ना,
और उसके बाद हम लोग जो दूसरी एक्सरसाइज में आएगी उसको उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। अच्छा ये तो देख लीजिए पूरा फॉर्मूला एक साथ देख लीजिए, एक ही दिन देख लीजिए पूरा फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आपको यूज होने वाला है, आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है, इसके बाद आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा, टेबल से लिया गया है। टेबल का मतलब साइन 0, कास 0, कास 45 ना, ये सब की वैल्यू हम ये सब वैल्यू की पोस्टर चिपका दे रहे हैं, वहाँ से आप रट लीजिएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और आप अगर जानना चाहते हो सर ये वैल्यू साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ये कैसे ये आता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप रिक्वायर होगी तो मैं उसको क्या को डिटेल में समझाऊंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। ये मैं त्रिकोणमिति का साइन 30, कास 40, ये सब कास 45 सबकी वैल्यू मैं अपलोड कर दूंगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखिएगा। पहला इसमें लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। और ये कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है क्या, टेन थीटा। और ये होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। और ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है ना। बस इन्हीं कुछ फॉर्मूले की और जरूरत होगी, और इसके बाद आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने फॉर्मूले में आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज चलते हैं, अब सीधे चलते एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। 8.1 के सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज 8.1 और सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिराइव करूंगा, और उसमें कोई दिक्कत होगी अपने सुंदर से नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक ABC त्रिभुज दिया गया है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है, बना लो ABC, और इसका जो कोण B है वो क्या है, समकोण, मतलब ये क्या है, 90 अंश का है। उसके बाद कह रहा है AB बराबर, अच्छा देखो ये AB का मान देखो ये आ गया ना, AB का मान कितना है 24, और उसके बाद क्या है जो BC का मान है कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या निकालना पड़े, देखो पहला जो है निकालना है वो साइन A, और दूसरा है कॉस A, दूसरे में पूछ रहा है साइन C, और पूछ रहा है कॉस C, ये पूछ रहा है। हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन, चूंकि हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान तो दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया, तो कर्ण का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है कर्ण का वर्ग, मतलब AC का क्या होगा, वर्ग, और क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है, लंब मतलब AB का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग निकालना है, और AB का वर्ग लिखा गया, AB का वर्ग मतलब 24 का वर्ग, और BC का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576, प्लस इसका क्या हो जाएगा 749। तो AC का वर्ग दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 की 5 होगा, 7 4 11 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5 1 6 625। और AC का वर्ग बराबर आएगा, ये कितना है 25 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, AC बराबर कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये हम लोग क्या, देखो पहला कोण ए बोला A, तो आप कोण A को क्या मेंशन करोगे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये हो जाएगी लंब, और इसके सामने ये क्या होगी, ये हो जाएगी कर्ण, और ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक है, आधार। चलो अब साइन A का मान निकालते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है BC, कर्ण का मान क्या है AC, लंब का मान रख दीजिए 24, और कर्ण का मान 25, ये ठीक। ओह BC मतलब आधार है, सॉरी BC मतलब आधार है, तो ये कितना हो जाएगा 7,
और अब आइए काश की वैल्यू निकालते हैं। तो काश ए बराबर, काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार इसमें क्या है, देखो ये ए बी आधार है, और उसके बाद लगाएंगे कड़। कड़ का मान क्या है, AC। तो आधार का मान हो जाएगा 24 और कड़ का मान क्या हो जाएगा 25। इस तरह से, इसी तरह से आगे हम आगे निकालते हैं। अब देखो कोड यहाँ देखो, दूसरे में साइन सी काश सी, मतलब कोड को क्या किया, चेंज कर दिया है। कोड को चेंज करोगे तो ये वाला कोड लगाओगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। कोड के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये तो कड़। तो कड़ रहता कभी नहीं बदलता है। तो अब लिखोगे साइन सी बराबर लंब बटे कड़। लंब का मान AB और कड़ का मान क्या है AC। लंब का मान हो गया 24 और कड़ का मान हो गया 25। और इसी तरह से cos C की वैल्यू निकाल लो। cos C बराबर आधार बटे कड़। आधार का मान क्या है BC और कड़ का मान क्या है AC। और BC का मान क्या है 7 और कड़ का मान क्या है 25। ठीक है ना, 7 बटे क्या हो जाएगा 25। तो आई होप को आपको ये सभी वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। कैसे समझते हैं, एक बार 20 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड में यहाँ पे दिख रहा होगा, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखिएगा, कह रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कह रहा है ये कुछ इस तरह से आकृति दिया है, ये ऐसे, इसमें कह रहा है ये p है और ये q है, ये r है, और आपका q जो है 90 डिग्री का है, और ये इसके सामने देखो ये कर्ण होगा। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, 90 अंश के सामने मुझे कर्ण होगी, और ये कितना है 13 है, और ये कितना है 12 है, और ये इसका मान अभी नहीं निकाला है, निकालेंगे हम लोग। तो कह रहा है tan p माइनस काट r का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस आधार का मान निकालेंगे। आधार का मान निकाल लो। आधार का मान बस वही, उसी से आधार बराबर, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग कितना है 13 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा। तो आधार का, आधार क्या है देखो, आधार है अपने पास QR, इसका वर्ग बराबर 13 13 में कितना होता है 169 होता है, और 12 12 में 144 होता है। QR का वर्ग बराबर, इसमें से घटाओगे तो आएगा 5, और इसमें से घटाओगे आएगा 2। तो QR का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग, कट जाएगा, QR बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो भी दिया होगा, इस किस में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आएगा सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया है ये। अब देखिएगा tan p का मान निकाला। tan p, ये देखो ये कोण, इस कोण को मानना, ये इसके सामने को जो लंब हो जाएगी। अब चलते हैं, tan p बराबर क्या हो, देखो ये फॉर्मूला याद रखोगे, लाल बटे कक्का, tan का मान ये है, लंब बटे क्या आधार होगा, लंब बटे आधार। लंब का मान देखो, ये इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी, लंब का मान है 5, आधार, आधार का देखो ये लंब हो गया तो ये आधार होगा 12, और उसके बाद कॉट, और उसके बाद ये कॉट r दिया है। अब देखो कॉट r मतलब ये वाला दे दिया, ये इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आइए कॉट r का मान निकालते हैं। कॉट r किसी का उल्टा हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार का देखो ये आधार का मान कितना है 5 है, और उसके बाद लंब का मान कितना है 12, इसलिए यहाँ से आपको वैल्यू लिख दूँ, tan का मान है 5 बटे 12 माइनस इसका भी आया है 5 बटे 12, पूरा देखो ये प्लस ये माइनस, तो घट के कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लगाइए अच्छे से, कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम लोग हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है साइन ए बराबर इतना है, तो cos ए और tan ए का मान निकालिए। देखो इसको मैं दो तरीके से लगाऊंगा। देखो एक है साइन ए बराबर है 3/4, तो आपको निकालना है किसका, इसका cos ए, और उसके बाद cos ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, tan ए का मान निकालना है। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहले तो एक त्रिभुज बना के लगा लीजिए,
एक आप त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ए, इसको मान लो ए बी सी, ठीक है। अब इसको ये मान लो बी 90 अंश का है और इसके सामने भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। और उसके बाद देखिए जब आप कोण मानोगे ना, जब आप त्रिभुज मान के लगाओगे तो दूसरी तरीके से लगेगा। यहाँ देखो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 3 और ये लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 4। चलो ये है, आप ये मान लो ये कोण, इसके सामने वाली भुजा देखो ये 3 है और कर्ण का मान है 4। अब हम आधार का मान निकाल लेंगे। आधार का मान मतलब AB का वर्ग बराबर मिलेगा क्या, AB का वर्ग बराबर मिलेगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग कितना है 4, 4 का वर्ग होगा माइनस BC का वर्ग कितना होगा 3 का वर्ग। तो ये 4 चौका 16, 3 3 9, AB का वर्ग बराबर 16 9, 16 में से 9 घटाओगे, ठीक है ना, 16 में से 9 घटा दीजिए, 9 7 16 होता है, कितना आएगा, ये हो जाएगा 7। वर्गमूल ले लो तो ये आएगा AB बराबर रूट में 7, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या, अब किसी अब यहाँ से अगर इसका मान हो गया रूट में 7, आप किसी पूरी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कास एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर लीजिए। कास का मतलब साइन ही हो गया, कास का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखो, आधार का मान AB है और आधार बटे कर्ण का मान क्या है देखो AC है। तो आधार का मान है रूट में 7 और कर्ण का मान है 4। और tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है ABC और उसके बाद क्या है आधार का मान है AB, BC का मान है 3 और AB का मान है रूट में 7, ये हो जाएगा। tan ए इसका मान हो गया, ठीक है। ये आप इसी तरह से लगाइए, कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन और सेक A का मान निकालिए। 15 cot A दिया है, 15 cot A बराबर 8, ठीक है ना, कितना दिया है 15 cot A बराबर 8 है। तो आपको क्या कौन कौन सी वैल्यू निकालना है, साइन A और सेक A, साइन A और सेक A। चलिए वही त्रिभुज बनाते हैं, एकदम सेम त्रिभुज, कुछ नहीं चेंज करेंगे, वैसे पहले जैसा A B C। और आपको यहां से वैल्यू निकालोगे, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन यहां से cot A बराबर 8 बटे कितना आएगा 15। अब आप देखिएगा मैंने बताया था जो tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है, या cot A बराबर फॉर्मूला बताए थे आधार बटे क्या कर्ण। देखो यहां से फॉर्मूला लिख सकते हो, आधार बटे क्या होगा इसका मैं देखो, या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो ये 8 बटे आधार का मान कितना हो गया और लंब का मान कितना हो गया 15। अब ये वाला कोण आप मान के चलिएगा, ठीक है। ये वाला को इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी, ये कर्ण होगा। तो देखो आधार का मान कितना है 8 है ये, और लंब का मान कितना है 15 है, लंब का मान कितना हो गया 15। और कर्ण का मान कैसे पता चलेगा, इसी का 15 15 में कितना होता है 225, 8 9 कितना होता है 64, ये होगा 9 और ये होगा कितना 6 2 8 होगा, ये होगा 289। ये कितने का वर्ग है 17 का, ये हो जाएगा 17, ठीक। आप आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का, तो आप जानते हो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान बताओ, ये है हमारा लंब, ये है कर्ण और ये है आधार है। तो देखो लंब का मान देखो, लंब का मान है 15, कर्ण का मान कितना है 17। और उसके बाद सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है 17 और आधार का मान क्या है 8। तो यही दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है ना। देखो इतना शार्ट है, इतना छोटा है, बस आप क्या करिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लीजिए और आप क्या उसके बाद सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये था, ये दोनों आंसर्स हैं, इसको मिला लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए।
आगे क्वेश्चन नंबर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी ठीक है, कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था, इधर देखो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो कॉस इसका कास का क्या होता है, आधार बटे कड़। तो सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। तो ये हो जाएगा कड़ बटे, यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा कड़ बटे आधार। मतलब कड़ का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12। आइए त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाइए, ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये देखो थीटा की बात करें, इसको मान लीजिए क्या ये थीटा है, थीटा के सामने का क्या होगा, लंब होगा। तो लंब का मान नहीं दिया है, लेकिन और इसके 90 अंश के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 13 है ये, और आधार का मान कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। ठीक, अब आप क्या करें, लंब का मान निकालोगे। लंब का मान कैसे निकालोगे, लंब का मान मतलब BC बराबर हो जाएगा, ये 13 13 में कितना होता है 169, और 12 12 में 144 होता है, 144 घटाओगे हो जाएगा कितना 5, और होगा 2, तो ये हो जाएगा 5, 25 हो गया। 25 का वर्ग कितना होता है 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। यस, इस तरीके से आप क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसे निकाल लीजिए प्लीज। आप थोड़ा सा वर्क करोगे माइंड सेट में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से कर पाओगे। अब आइए सबकी वैल्यू, कह रहा है सेक की वैल्यू दी है, साइन कास टेन सेक कॉसेक सबकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए इसमें निकालते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन की, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान उसमें बता दो, ये है आपका लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। तो लंब का मान बताओ क्या है, लंब का मान है 5, कर्ण का मान क्या है 13, ये हो गया पहला अनुपात हो गया। दूसरा कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12, कर्ण का मान कितना है 13, ये हो गया। और तीसरा है टेन थीटा, मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है, लंब लिख देते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब का मान है कितना 5, आधार का मान है 12। चौथा है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5। और उसके बाद पांचवा है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया ही है ना, उतना ही होगा, लगाते हैं कॉसेक थीटा बराबर। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे हो जाएगा लंब। कर्ण का मान है कितना 13, लंब का मान कितना है 5। ये सभी ये 5, क्योंकि पूरा अनुपात की बात करना, इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर इतना दिया है, सबका अनुपात और अन्य सभी अनुपात निकालिए। क्योंकि सेक पूरा अनुपात मिला के 6 होता ही है, और उसमें से एक दे दिए तो बचा कितना 5, और 5 साइन कास टेन, ये सभी वैल्यू है। इधर ये फिगर बना है, आप आराम से क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा। कोई कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, ओहो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी। तो दिखाइए कोण ए बराबर कितना है, कोण बी के है, तो हम मान लेते हैं। ये देखो, ये ऐसा, ये कोण ए और कोण बी कह रहा है न्यून कोण है, ये वाला दोनों, ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण, मतलब 90 अंश से कम के कोण है। और यहाँ पर कोण की क्या है, कोण सी क्या है, समकोण है। तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ दिया है क्या दिया है कि cos A बराबर है cos B के। चलो देखो देखते हैं। तो इसके देखो, अगर इस कोण की हम लोग बात करें तो ये लंब होगा और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, और कर्ण का मान क्या होगा AB बराबर। और cos B, अगर ये वाला कोण की हम बात करें तो इसके सामने वाली क्या होगा, लंब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार का मान हो जाएगा BC अपान में कर्ण का मान क्या होगा AB, ये होगा। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला मैंने समझा दिया। एक की जब बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। आधार का मान क्या लिखा गया AC,
और उसके बाद कर्ण का मान क्या होगा, ए बी होगा। जब बी कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये अपना आधार हो जाएगा और हो जाएगा कट। अब देखिएगा ये ए बी से ए बी क्या होगा, कट गया, मतलब ए सी बराबर किसके आ गया, बी सी। वी नो दैट, यहाँ पर लिखोगे, बहुत ही सुंदर सी प्रमेय है, यहाँ लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन एक बात और है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ भुजा बराबर देखो, ए सी बराबर किसके है, बी सी। ए सी बराबर किसके है, बी सी के। अगर बराबर भुजा है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिएगा AC के सम्मुख, AC देखो AC भुजा है, इसके सामने कोण क्या है, देखो ये B है, ठीक है ना, B है, मतलब AC के सम्मुख कोण क्या है, B है। तो यहाँ लिखोगे AC के सम्मुख कोण क्या है, B है। अच्छा देखो BC के सम्मुख कोण क्या है, ये B है, इसके सम्मुख कोण क्या है, A है, तो ये हो जाएगा कोण A। सही कर दीजिए, कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण B। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, या लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, ये मुख्यतः 2 ही लाइन की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्या करिए, इसके साथ लीजिए और अच्छे से क्या करिए इसको। ठीक, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉट थीटा बराबर इतना है, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो जो वैल्यू निकालना है, दिया है कॉट थीटा बराबर, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है कि आप किसकी वैल्यू निकालिए, इसका। कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। देखो एक तो तरीका है, आप बिना सर्वसंख्या का प्रयोग करके वैसे लगा दीजिए। देखो एक शॉर्ट में मैं तरीका बता रहा हूं। अगर आपको दिया एक ब्रैकेट a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आप क्या करोगे, यदि देखो इस सूत्र का प्रयोग कर ले, a माइनस बी और a प्लस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको उसीम करिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया a हो गया b, बस a b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस होगा साइन स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। पीछे फॉर्मूला मैं लिखा दिया हूँ पूरा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर। और इस बात देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कॉस बटे साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना होता है, कॉस बटे साइन, बताओ क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। अब बताओ कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/8 का हो जाएगा कितना, होल स्क्वायर। ये 7 हो जाएगा 49 और 8 है कितना हो जाएगा 64। ये अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप इसकी भी वैल्यू निकालिए और आप क्या करिए, इसकी भी वैल्यू निकालिए। ये दिस, ये इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू निकालिए। मतलब इसमें दोनों हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आराम से नोट करिए और लगाइए, कोई भी दिक्कत होगी हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot a बराबर 4 है, तो जांचिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन बराबर दोनों बराबर है कि नहीं है। आइए इसको कर लेते हैं। 3 cot a बराबर 4a है, 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ से cot a बराबर 4 बाई कितना होगा 3। अच्छा cot a बराबर आप जानते हो क्या होता है, cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है। त्रिभुज बना के तुरंत निकाल लीजिए। त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज हो गया, ये है a cot a, b ये c, ये इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब। तो देखो आधार का मान कितना है 4, और उसके बाद यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है 4 हो गई, और उसके बाद लंब का मान क्या है ये 3।
तो कर्ण का मान कितना आएगा, 4 चौका 16, 3 3 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालिएगा, कर्ण का मान, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। तो हमें निकालना वैल्यू किसकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसलिए 1 माइनस, हमें वैल्यू निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। वैसे तो मैंने फॉर्मूला बता दिया है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ। 1 माइनस टेन का मतलब क्या होता है, टेन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, काट का जस्ट अपोजिट होता है ना, काट का अपोजिट क्या होता है, टेन। तो टेन ए बराबर, देखो इसका उल्टा होता है, उल्ट जाएगा, 3 बटे कितना होगा 4, ये हो जाएगा, वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये होगा 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस, ये होगा 3 3 9, 4 चौका 16, 1 प्लस 3 3 9, 4 चौका 16। आइए आगे चलते हैं। 16 के 16, 16 में से 9 घटाओगे तो होगा 7 बटे 16, और इस 16 के 16 9 25, ये होगा 25 बटे 16, 16 से 16 कट जाएगा तो आएगा, 16 से 16 कट जाएगा तो आएगा 7 बटे 25। दूसरा निकाल लेते हैं, सेकंड वाला जो दिया है, सेकंड क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दोनों क्या बराबर है। आइए देख लेते हैं, यहाँ से साइन ए का मान निकालोगे तो क्या होगा, साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5, कॉस ए का मान निकालोगे तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4, कर्ण का मान हो गया 5, ठीक है, ये हो गया वैल्यू इसकी। तो आइए यहाँ से निकाल लेते हैं, कॉस का मान निकाला गया 4 बटे, इसका मान 3 बटे 5 का वर्ग, 4 चौका 16 और 5 बचे 25, 3 3 9 बटे कितना हो जाएगा 25, एलसीएम समान, एलसीएम कितना होगा 25 ही होगा, 16 में से 9 घटा दो, कितना होगा 16 में से 9 घटाओगे तो हो जाएगा 7, ठीक है ना। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए लिखोगे हाँ दोनों बराबर है, ठीक है ना, बस ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने लॉन्ग से निकाल दिया, बट देखो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वही इसका भी फॉर्मूला होता है, ये दोनों cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, दोनों की सेम होगी, ये सिद्ध करके मैंने दिखा दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो सिद्ध निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, एबीसी बना लो, त्रिभुज एबीसी बना लो, ये एबीसी में बी कोण समकोण, tan a बराबर 1/√3 दिया है, ठीक है। तो इसमें पहला पूछ रहा है कि आप बताइए कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c की वैल्यू, और दूसरा है cos a इंटू cos a cos c और माइनस sin a sin c, इन दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, cos a cos c, sin a sin c, sin a cos c cos a sin c। चलो अब एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें देखो दिया है लेकिन tan a बराबर 1/√3, 1 कितना है √3, और आप जानते हो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान √3। आइए करते हैं, तो ये कोण को इसको मानिए, लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है रूट में 3, तो 3 का √3 का वर्ग करोगे √3 आएगा, इसका वर्ग करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ का मान आएगा 2, ठीक है। 3 कितना हो जाएगा 4, और दोनों की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा इतना। अब आइए हम इसकी वैल्यू sin a के मान निकालते हैं, sin a बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 2, cos a की वैल्यू निकालते हैं, cos a की वैल्यू निकालते हैं, तो cos a की वैल्यू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान है, कर्ण का मान है 2, और उसके बाद निकालते हैं sin cos हो गया, cos sin a हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं cos a और cos c का मान ना, cos a cos c
अच्छा कॉस सी का मान हो गया ना, साइन सी कॉस सी का मान निकालते हैं। साइन सी देखो ये वाला कोण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो ये हो जाएगा लंब और कड़ का मान 2। कॉस सी होता है आधार बटे कड़, तो आधार क्या हो जाएगा ये 1, कड़ का मान कितना होगा 2। ठीक है, सबकी वैल्यू वहां देखो वह किनारे निकाल दिए, आप समझ लीजिए। सबसे साइन ए की वैल्यू रखो, साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितना है कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितना है रूट में 3/2, साइन सी की वैल्यू कितना है साइन सी रूट में 3/2। देखो एक का एक में गुणा कराओगे 1 होगा, 2 दूना कितना होगा 4 प्लस रूट 3 का रूट 3 में 3, 2 दूना 4, 3 1 हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, कट के कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आंसर। आइए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितना है, कॉस ए की वैल्यू रूट में 3/2, कॉस सी की वैल्यू कितना है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितना है साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितना है रूट में 3/2। इसको गुणा कराओगे ये रूट में 3/4 आएगा माइनस ये आएगा रूट में 3/4। एलसीएम दोनों का समान है, रूट में 3, ये रूट में 3 होगा, बराबर हो जाएगा 0, 0/4 बराबर कितना होगा 0। ये तो यही बराबर 0 कर दो, ये प्लस ये माइनस बराबर 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 0 और ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको लिख लीजिए आराम से, और कोई दिक्कत होगी देखो उधर किनारे वैल्यू निकाल दिए, तो आप आराम से क्या करिए इसको लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। ठीक है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सबसे लंबा क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 10 ही है, उसको हम लोग समझते हैं। एक मिनट से समझेंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। तो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये किनारे बना लीजिए आराम से। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है, इसको मान लो कोण क्यू ये समकोण है, और उसके बाद इसमें दिया है पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इसको मान लीजिए पी क्यू आर, इसको मान लो कि P है और Q है और R है, पी क्यू आर हो गया। और देखो दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 है, और पी क्यू बराबर कितना है 5 है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये दिया है। तो चलो जो दिया उसको निकालते हैं। ये जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और उसके बाद दिया है पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लंब और कड़ का मान निकालेंगे, लंब आधार कड़ सबका मान निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये देखो ये कड़ है, इसके सामने एक भुजा कड़ होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कड़ का वर्ग। तो ये हो जाएगा, सोल्यूशन देखते हैं। कड़ का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये हो जाएगा क्यू आर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पी क्यू का वर्ग। तो आइए यहाँ से निकालते हैं। तो पी आर देखो इसमें पी क्यू का मान पता है 5, इसको इधर लेके आओ, पी इधर आएगा ये पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर इसका वर्ग कितना है 5 का हो जाएगा ये वर्ग। तो इस देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सूत्र लगा दो, एक ब्रैकेट में होता है एक ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ये बराबर 5 बचे कितना हो जाएगा 25, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। ये देखो इसका पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है, पी आर माइनस क्यू आर इसका मान है 5, सॉरी इसका मान है 25 बराबर ये हो जाएगा 25। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये आएगा 25/25, कट जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण नंबर इसको 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखो क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, आप अगर इसको जोड़ दोगे तो वो कट जाएगा। तो आप समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से काट दीजिए। तो ये है पी आर
प्लस क्यू आर बराबर 25, ये है पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है 1, तो ये कट जाएगा, ये पी आर 2 पी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, 2 1 के 2, 2 13 में कितना होता है 26, पी आर बराबर कितना होगा 13। अच्छा पी आर की वैल्यू 13 आ गई तो समीकरण 1 से क्या होगा, और की वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, देखो देखो यहां से समीकरण 1 से देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 13 ना, या सॉरी ये बराबर कितना है 25, ये है 25। अगर पी आर का मान हो गया अकेले 13 तो क्यू आर का मान हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे हम लोग, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो सबका मान पर पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आप सबका मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। इसमें पूछ रहा है किसका किसका मान, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी देखो पी यही पी लिया है, साइन पी उधर लंब बटे कड़, लंब का मान कितना है 12, कड़ का मान कितना है 13, कॉस पी आधार बटे कड़, आधार ये है 5, कड़ का मान कितना है 13, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान क्या होगा, ये होता है देखो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 12 है, लंब का मान है 12 और आधार का मान देखो कितना है 5, यही तीनों आंसर होगा। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, साइन पी का मान 12/13, कॉस पी का मान 5/13, टेन पी का मान 12/5, यही इसका सारे आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मिनट इसको समझिए, इसके साथ लीजिए, रखिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाइए। कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपका सोल्यूशन दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।